रतन टाटा ने सिखाया था ब्रिटेन के प्रिंस को सबक, दिखाई थी हिंदुस्तान की ताकत, सच्चे देशभक्त की कहानी। एक अमेरिकन से लिया था ऐसा बदला कि बरसों तक नहीं भूले रतन टाटा का नाम। भारत ने खोया कोहिनूर हीरा, कुत्तों से बेइंतहा प्यार, गरीबों की मदद करने को हरदम तैयार, देश ही नहीं विदेशों में भी शोक की लहर। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया रतन टाटा के जाने का शोक मना रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे उनका पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे वाले तो बहुत दुनिया छोड़कर जाते हैं। किसी के लिए जनता ऐसे नहीं रोती। किसी गांव में बैठे गरीब को क्या ही फर्क पड़ेगा अगर कोई शहर में सोता हुआ अमीर भगवान के पास चला जाए। लेकिन रतन टाटा ने ये रुतबा कमाया है कैसे, वो अगले 2 मिनट में 2 कहानियों के जरिए हम आपको समझाएंगे। पहली कहानी 2018 की है, जब इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स ने शाही परिवार की ओर से रतन टाटा को न्योता भेजा और कहा कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, जिसे पहले तो रतन टाटा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब अवार्ड लेने इंग्लैंड जाने की बारी आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि उनके कुत्ते की उस दिन तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने इंग्लैंड के राजा से मिलने से बेहतर अपने कुत्ते की देखभाल करना समझा। जब प्रिंस चार्ल्स को यह पता चला तो वो हैरान रह गए और कहा कि रतन टाटा इसलिए इतने बड़े आदमी हैं। दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। ये बात है 90 के दशक की। उस वक्त टाटा कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, तो रतन टाटा ने अपनी कार डिवीजन को बेचने का सोचा, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकात फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से हुई। जब डील पर बात होने लगी तो बिल फोर्ड ने रतन टाटा से एक बात ऐसी कह दी कि वो डील छोड़कर वापस भारत लौट आए। दरअसल बिल फोर्ड ने बातों ही बातों में रतन टाटा से कहा कि मैं आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा को यह बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने अपनी कार कंपनी बेचने का फैसला बदल दिया। लेकिन वो बिल फोर्ड की बात को नहीं भूले। उन्होंने अपनी कार कंपनी को सुधारा और फिर वो भारतीय बाजार में नंबर 1 कार कंपनी बनकर उभरे। लेकिन फोर्ड का व्यापार भारत में धीरे धीरे नीचे घटता चला गया। हालत ये हो गई कि 2008 में फोर्ड को अपनी कंपनी लैंड रोवर और जैगुआर रतन टाटा ही को बेचनी पड़ी। इस बार बिल फोर्ड ने खुद कहा कि रतन टाटा ने हमारी कार कंपनी खरीदकर हम पर एहसान किया, लेकिन असल में रतन टाटा को अपनी बेइज्जती याद थी और उसी की कंपनी खरीदकर उन्होंने बताया कि कभी भी किसी भी भारतीय की बेइज्जती मत करना। अब वो रतन टाटा हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन उनकी कहानियां, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान और गरीबों के लिए उनका दान हमेशा याद रखा जाएगा। आप भी कमेंट करके रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप रतन टाटा को कितना पसंद करते थे या टाटा का कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं।